हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी के अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। तो जैसा कि इसके पिछले वाले सेशन में हम लोगों ने क्या बात किया था, टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और क्या कार्य के बारे में बात किया था कि समय क्या होता है और इस कार्य का मतलब क्या होता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग उसी के बेसिस पर जो टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसी का क्या करेंगे, आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा-सा हम लोग अगर रिकैप करना चाहें तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा टाइम एंड वर्क, यानी कि सबसे पहले पढ़ा वर्क। तो वर्क क्या होता है? वर्क का मतलब आप लोग को क्या समझ में आता है? यानी किसी भी कार्य को करने में हम लोग को अगर एफर्ट लगे, यानी कि प्रयास लगे, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्क बोलते हैं, यानी कि कार्य बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपको दीवार पर पेंट करना है, यानी कि दीवार पर पेंट करना। और एग्ज़ाम्पल की अगर बात करें तो और एग्ज़ाम्पल क्या होगा? और एग्ज़ाम्पल होगा घर बनाना, उसके बाद क्या होगा? कुआँ खोदना, यानी कि वैसा सभी चीज़ जिसमें क्या लगे, हमको एफ़र्ट लगे, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कार्य, यानी कि काम। तो काम का मतलब समझ में आ गया कि आखिरकार वर्क क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने ये बात किया ये समय। देखिए, टाइम का मतलब बेसिकली मतलब क्या होता है? टाइम का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने में जो अवधि लगता है, जो ड्यूरेशन लगता है, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं समय, यानी कि टाइम। यानी किसी भी कार्य को करने में, यहाँ पर इसका शॉर्ट डेफिनिशन लिख देते हैं। किसी भी कार्य को करने में, किसी भी कार्य को करने में जो अवधि लगता है, यानी जो ड्यूरेशन हमको लगता है, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? लगता है, उसी को हम लोग कार्य बोलते हैं, उसी को हम लोग, उसी को समय कहते हैं। यानी समय को डेफिनिशन हो गया। यानी समय का सिंपली मतलब क्या आ गया? यानी किसी भी कार्य को करने के लिए जो अवधि या जो ड्यूरेशन लगता है, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? समय। लेकिन मान लीजिए आपको क्या, अगर वेल खोदना है यानी कुआँ खोदना है, इसमें मान लीजिए आपको 1 दिन लगना है। इसका समय क्या हो गया? इसका समय क्या हो गया? इसका समय हो गया मतलब 1 दिन, यानी कि 24 घंटे इसका क्या हो गया? इसका ड्यूरेशन यानी कि समय हो गया, ठीक है? उसके बाद देखिए, यहाँ से क्या किया हम लोगों ने, टाइम और वर्क को समझ लिया। जो लोग पहले वाले सेशन को नहीं देखे हैं, इससे पहले वाले सेशन को आप लोग देख के आइए। यानी टाइम एंड वर्क को क्या डीपली हम लोगों ने पढ़ाया था। उसके बाद इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के भी हम लोग, सॉरी इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला थे, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था और क्या कुछ एग्ज़ाम्पल भी समझा था। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, आज जो मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, आज का हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आज का मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़िए। देखिए, क्वेश्चन को जब आप लोग स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक-एक स्टेप करके बनाएँगे तो क्या क्वेश्चन आपको ईज़ी वे में क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, वर्क एंड टाइम में थोड़ा-सा क्या, वर्ड को भी क्या करना होगा, लिखना होगा। और इसमें जो फ़ॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, यानी वर्क एंड टाइम जो है, इसमें हमको फ़ॉर्मूला याद होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी फ़ॉर्मूला जब आपको याद रहेगा तो क्या क्वेश्चन ईज़ी से बनेगा, नहीं तो क्या ऐसे आपको दिक्कत होगा। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, यदि ए व बी एक कार्य को कर्मांश, यानी मान लीजिए ए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है? और बी कोई एक व्यक्ति है। वो किसी काम को 30 दिन तथा 40 दिन में समाप्त करता है। यानी यहाँ से अगर गिवन की बात करें तो देखिए, ये जो व्यक्ति है, वो 30 दिन में किसी काम को करता है। सिमिलरली, ये जो व्यक्ति है, वह किसी काम को 40 दिन में क्या करता है, समाप्त करता है।
यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद क्या बोलता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे? यानी पूछ रहा है कि दोनों मिलकर यानी ए और बी एक साथ मिलकर इस काम को कितना दिन में खत्म कर देंगे? सिंपल क्वेश्चन है। यानी यहाँ से अगर बात करें कि ए का 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा? यानी ये जो व्यक्ति है ए का, ये तो 30 दिन का काम है, यानी ए का 1 दिन का काम की अगर बात करें, 1 दिन का कार्य की अगर बात करें, तो इसका कार्य क्या होगा? हम लोगों ने इसे पहले वाले सेशन में पढ़ा था कि अगर हमको 1 दिन का कार्य निकालना है तो डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग 1/x, यानी कि यहाँ से अगर देखें तो x की जगह पर क्या होगा 30, यानी कि इसका 1 दिन का जो काम है वो क्या होगा 1/30। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है? सिमिलरली अगर बी का अगर 1 दिन का कार्य निकाले, यानी बी का 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा 1/40। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आगे हम लोग क्या बोलेंगे, उसके बाद अगर आगे क्या बोलेंगे, तो दोनों का अगर 1 दिन का कार्य देखें, यानी यहाँ से अगर बात करें कि दोनों का जो 1 दिन का कार्य है, यानी 1 दिन सॉरी दोनों का जो 1 दिन का वर्क है, वो दोनों का 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा? तो अगर दोनों का 1 दिन का कार्य की बात करें तो क्या होगा? ए का 1 दिन का कार्य तथा क्या बी का 1 दिन का कार्य, यानी कि 1/30 प्लस में क्या 1/40 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या बोलेंगे 1/30 प्लस में 1/40। अगर यहाँ से अगर एलसीएम ले लें तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? दोनों का एलसीएम होगा 120, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 34 जा 120, यानी कि 4 + 3, यानी यहाँ से क्या आ गया 7/120। यहाँ से अगर कुल संख्या की अगर बात करें मेरे दोस्त, यहाँ से अगर कुल दिनों की संख्या की अगर बात कर दें, यहाँ पे देखिएगा कुल दिनों की अगर संख्या की बात करें तो इसका संख्या क्या हो जाएगा 120/7, यानी कि क्या होगा इन दोनों का 1 दिन का जो कार्य था 7/20, ये क्या होगा 120/7। और यहाँ से देखें तो ध्यान से देखिएगा ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में जो है वो ऑप्शन क्या है मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, यानी इसको आप लोग को मिक्स फ्रैक्शन में बनाना आता है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बनेंगे, 7 को 120 से डिवाइड लगाएंगे, यानी कि 7 × 1 = 7 50 और 7 × 9 = 49, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 70 होल 1/7, यानी इस चीज़ को हम लोग इस चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं 70 होल 1/17, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन को ध्यान से सबसे पहले पढ़िए और स्टेप बाय स्टेप क्या करिए उसका सॉल्यूशन करिए, जिससे क्या क्वेश्चन आपको इजी वे में क्या होगा बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए किसी कार्य को यानी ए कोई व्यक्ति है किसी कार्य को 2/5 भाग 10 दिन में करता है तथा बी इसी कार्य को यानी बी जो है व्यक्ति वो सेम वर्क यानी सेम कार्य को 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सके, यानी बी जो है वो क्या है 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है। तो पूछ रहा है कि ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे, यानी अगर दोनों मिल जाए तो इस काम को कितना दिन में खत्म कर देंगे। यानी अगर इसमें हम लोग अगर गिवन की बात करें यानी इसमें अगर गिवन की बात करें मेरे दोस्त तो देखिए यहाँ पर देखिए ए जो व्यक्ति है वो क्या
2/5 भाग यानी ये ने 2/5 भाग 2/5 भाग काम कितना दिन में किया? कि 10 दिन में किया यानी 10 दिन में। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अगर देखिए n 2/5 भाग 10 दिन में पूरा किए यानी कि ए का अगर 1 दिन का कार्य निकाले यानी ए का 1 दिन का कार्य की अगर बात करें तो देखिएगा ए का 1 दिन का कार्य क्या होगा? यहाँ पे क्या सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगा देंगे यानी कि मान लीजिए एक सेव का दाम है 10 रुपया, ठीक है? मतलब मान लीजिए यहाँ पे क्या मान लीजिए यहाँ पर कि 5 सेव है, 5 सेव का दाम है 10 रुपया, तो हमसे पूछेगा एक सेव का दाम क्या होगा? यानी एक सेव का दाम हो जाएगा 5/10 यानी कि 1/2। सिंपल से क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यानी यहाँ पर अगर बात करें तो ए का 1 दिन का कार्य क्या होगा? काम कितना कर रहा है? 2/5 भाग यानी 2/5 इंटू में कितना दिन लगा रहा है उसमें? समय कितना लग रहा है उसको? समय लग रहा है 10 दिन। यानी अगर समय की बात करें 2/5 इंटू में नीचे में क्या होगा? 10 यानी कि 2 में क्या होगा? 50 यानी इसको अगर काटना चाहे तो क्या होगा? 1/25 दिन, सॉरी 1/25 क्या करेगा वो? 1 दिन का जो है वो काम को करेगा। सिमिलरली अगर बी की बात करें दोस्त तो देखिए बी ने कितना भाग काम किया? 1/3 भाग यानी 1/3 भाग काम को काम जो है वो कितना दिन में पूरा किया? 5 दिन में पूरा किया यानी कितना दिन लगाया वो? 5 दिन में किया। यहाँ तक समझ गए? उसी प्रकार से अगर अगर बी का 1 दिन का कार्य पूछे यानी कि बी का 1 दिन का अगर काम की बात करें, 1 दिन का जो कार्य है वो कार्य की अगर बात करें तो देखिएगा बी का 1 दिन का कार्य क्या होगा? 1/3 इंटू में क्या? 5 यानी 1/3 इंटू में 5 यानी कितना होगा? 1/15 भाग काम करेगा। कितना करेगा? 1/15 भाग। उसके बाद अगर अगला स्टेप की बात करें तो अगला स्टेप मेरे पास क्या होगा? देखिएगा अगला स्टेप की अगर बात करें तो देखिए ए का 1 दिन का काम निकल गया और बी का 1 दिन का काम निकल गया। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? दोनों का यानी दोनों मिलकर 1 दिन में सॉरी दोनों मिलकर 1 दिन में कितना कार्य करेंगे? यानी कार्य की अगर बात करें तो इसका कार्य क्या होगा? यानी ए का कार्य प्लस में क्या? बी का कार्य यानी कि ए प्लस बी कर देंगे यानी ए का कार्य कितना है? ए का कार्य की अगर बात करें तो क्या 1/25 प्लस में बी का कार्य की बात करें तो क्या होगा? 1/15 यानी यहाँ से अगर दोनों के एलसीएम की बात करें दोनों का एलसीएम हो जाएगा 75 यानी कि 25 या 75 प्लस में यहाँ पे क्या होगा? 5 यानी 8/75 यानी दोनों लोग अगर मिल जाए तो उस काम को 1 दिन में कितना करेंगे? 8/75 भाग। यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से देखिएगा पूरा कार्य करने का समय की अगर बात करें यानी यहाँ से अगर बात करें जो पूरा जो काम है वह कितना देर में करेगा यानी कितना समय में करेगा? देखिएगा यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे? अगर पूरा कार्य की अगर बात करें यानी टोटल टाइम यहाँ से अगर निकालना हो क्या निकालना हो? टोटल टाइम
यानी क्या करते हैं 1/, में क्या करते हैं टोटल वर्क, यानी कि 1/, में 8/, में क्या होगा 75, यानी यहाँ से अगर बात करें तो 75 क्या होगा ऊपर चल जाएगा, यानी कि 75/, में 8। लेकिन ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको हमको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना आता है, यानी कि 8 9 72, यानी 9 होल 3/8 इसका क्या होगा समय हो जाएगा। यानी अगर इसका समय की बात करें तो समय हो जाएगा 9 होल 3/8 दिन। यानी कि सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया? देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में आपको थोड़ा-सा वर्ड को लिखना होगा। यानी कि इसमें मेन क्या है, इसमें थोड़ा-सा वर्ड को लिखना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? राम किसी कार्य को 8 दिन में और पारस उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यानी अगर राम की बात करें तो राम उस कार्य को कितना दिन में करेगा? 8 दिन में। उसके बाद यदि वे लोग कमल की मदद लें तो तीनों मिलकर उस कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कमल अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकेगा? यानी इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझें तो देखिए राम ने किसी कार्य को 8 दिन में पूरा मतलब 8 दिन लगाया। राम कितना लगाया? 8 दिन। राम किसी काम को करने में 8 दिन लगाया। तो यहाँ से अगर बात करें तो राम का जो 1 दिन का काम है, वो क्या होगा? 1/x, यानी कि 1/8। यहाँ तक समझ में आ गया? सिमिलरली अगर दूसरा क्या है मेरा पारस की बात करें, तो जो पारस है, वो पारस का अगर 1 दिन का कार्य की बात करें, तो पारस का 1 दिन का काम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1/12। और देखिए जो कमल है उसका काम का हम लोग जो उसका जो कार्य है उसका हम लोग को 1 दिन में कितना काम करना है, वो तो हम लोग को नहीं पता है। यानी कि मान लेंगे कि माना कि जो कमल है, कमल का जो कार्य है वो कितना कर रहा है? कमल जो है वो क्या X दिन में अपना काम को कर रहा है। यानी यहाँ से अगर कमल की कमल की 1 दिन का अगर कार्य की बात करें, 1 दिन का उसका कार्य क्या होगा? यानी उसका काम क्या हो जाएगा? उसका काम होगा क्या 1/x। यहाँ तक जो बातें हैं वो आपको समझ में आई? यानी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो क्वेश्चन में गिवन था उसी को उठा के यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया। यानी यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या करेंगे? हाँ, यहाँ से अगर बात करें तो तीनों मिलकर मतलब कि तीनों लोग मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे? तीनों मिलकर मतलब 1 दिन में कितना काम करेंगे? यानी राम ने जो 1 दिन में काम किया, प्लस में पारस ने जो 1 दिन में काम किया, प्लस में कमल ने जो 1 दिन में काम किया, यानी कि 1/8 प्लस में 1/12 प्लस में क्या 1/x। यानी यहाँ से अगर एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 96x। कितना लोग को तो यहाँ पर ही दिक्कत होगा, यानी क्या एलसीएम में। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे 12 और 8 का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा 96। यानी इसमें क्या एक्स को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका एलसीएम होगा 96x। यानी कि 12 और क्या होगा 96, यानी 12x प्लस में 8x प्लस में 96, ये हो गया। यानी यहाँ से अगर बात करें तो क्या हुआ 20x प्लस 96 अपॉन में क्या 96x। यानी जो तीनों मिलकर 1 दिन में जो कार्य करेगा वो काम कितना होगा? इतना हो जाएगा।
यहाँ से अगर बात करें तो देखिएगा, अंततः तीनों मिलकर जो कार्य करेंगे, वो कार्य क्या होगा? इसका क्या होगा? रेसिप्रोकल, यानी कि 96x अपॉन में क्या होगा? 20x प्लस 96। यहाँ तक आप लोग को बातें समझ में आ गई? यानी यहाँ से जो बातें हैं वो आप लोग को समझ में आ गई हैं। यानी यहाँ से अगर क्वेश्चन की बात करें तो देखिएगा, यदि वे लोग कमल की मदद ले सके तो तीनों मिलकर उस कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी तीनों का जो काम है वो काम कितना आ गया? 96x अपॉन में 20x प्लस 96। इसका अगर मदद लें, यानी यहाँ से अगर बात करें तो देखिएगा, क्वेश्चन अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर बात करें, प्रश्न अनुसार, यानी क्वेश्चन के अनुसार बात करें तो देखिए, तीनों जो है वो मिलकर कितना काम कर रहा है? 96x अपॉन में 20 प्लस 96, यानी 96x अपॉन में 20x प्लस 96। ये किससे इक्वल होगा? यानी अगर तीनों लोग अगर मिल जाए तो वो काम कितने दिन में कर देंगे? 3 दिन में। यानी यहाँ पे क्या होगा? इक्वल टू 3। यानी इसको अगर सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखिएगा, यहाँ पर अगर बात करें तो डायरेक्ट क्या करिए आप लोग? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 96x बराबर क्या होगा? 60x प्लस में 4 3 18 और 9 3 क्या? 27, यानी 278। यानी अगर इसको माइनस कर दें तो कितना होगा? 36x बराबर क्या? 270। 36x बराबर क्या होगा? 278। यानी यहाँ से अगर x की बात करें तो x बराबर क्या होगा? 278 अपॉन में 36। यानी यहाँ से अगर इसका काट के अगर इसका वैल्यू देखें तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका अगर वैल्यू की बात करें तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8, यानी x बराबर 8 दिन। यानी जो कमल है वो अकेला कितना काम करेगा? कमल जो है वो अकेला 8 दिन में काम को करेगा। क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन में क्या करा था? तो कमल उस काम को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? तो कमल जो है वो उस काम को 8 दिन में करेगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी आपको समझ में आ गया। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया हो। देखिए, क्वेश्चन जो है इसको आप लोग को एक बार अपने से ट्राई करिएगा। यानी जब तक आप लोग अपने से नहीं बनाइएगा तब तक आपका जो कंसेप्ट है वो क्या आप लोग को क्लियर नहीं हो पाएगा। एक बार अपने से ट्राई ज़रूर करिएगा। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, यानी अगर ए एंड बी मिल जाते हैं तो काम कितना दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। उसके बाद अगर बी एंड सी मिलकर 15 दिन में, यानी कि अगर बी और सी मिल जाए उस काम को करते हैं वो 15 दिन में। ठीक है? उसके बाद सी तथा ए मिलकर 20 दिन में, यानी अगर सी और ए मिल जाए उस काम को कितना दिन में करेंगे? 20 दिन में करेंगे। तो सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा? यानी सी जो है वो अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो यहाँ से अगर बात करें तो देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन जो है उसको आप लोग ध्यान से समझिए। तो यहाँ से अगर बात करें तो देखिए, यहाँ से देखिएगा ए और बी है वो दोनों एक साथ मिलकर कार्य कितना कर रहा है? 12 दिन में। अगर बी और सी है वो दोनों मिलकर 15 दिन में। और सी एंड ए है यानी दोनों मिलकर क्या है? 20 दिन में काम कर रहा है। यानी यहाँ से अगर बात करें तो सी का अकेला कार्य का जो समय है, यानी यहाँ से अगर देखिएगा, यहाँ से क्या बोलेंगे हम लोग? ए बी एंड सी का अगर हम लोग एक दिन का काम की बात करें
1 दिन में जो काम करेगा उसकी अगर बात करें तो उसका क्या हो जाएगा? समझिएगा यहाँ पे। देखिए, ए एंड बी 1 दिन में कितना किया 12 यानी इसका फ़ॉर्मूला है 1/2 ब्रैकेट में ए और बी साथ में कितना किया 12 यानी 1/12 प्लस में क्या 1/15 प्लस में 1/20 यानी यहाँ से अगर बात करें तो देखिए तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? तीनों जो है उसका अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम यहाँ से क्या हो जाएगा? तो देखिएगा एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 12, 15 और 20 है ना तो इसका एलसीएम हुआ 60 यानी कि 12 पचे 60 प्लस में 15 चौका क्या होता है 60 प्लस 3 यानी यहाँ से अगर सॉल्व करें तो क्या होगा 1/2 इंटू में 12 अपन में क्या 60 यानी 6 बार और ये क्या बार 10 बार यानी कि 1/10 क्या आ गया? यानी कि जब ए, बी, सी तीनों 1 दिन का अगर कार्य करें, यानी तीनों का अगर 1 दिन का काम की अगर बात करें, तो तीनों का 1 दिन का काम क्या हो जाएगा 1/10 हमसे पूछ रहा है कि सी का अकेला कार्य कितना होगा? यानी सी है वो अकेला काम कितना करेगा? तो देखिएगा, सी का अगर अकेला की सी जो व्यक्ति है, सी का अगर अकेला काम की बात करें, तो सी का अकेला जो कार्य करेगा उसकी बात करें तो क्या होगा देखिएगा, तीनों जो है वो कितना दिन में काम किया 1/10 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेन यही पॉइंट है देखिए, जो तीनों है ए, बी, सी वो तीनों का 1 दिन का काम किया गया 1/10 अगर इस चीज़ में से हम लोग माइनस कर दें ए एंड बी का काम को तो यहाँ से मेरा जो है वो सी का काम निकल जाएगा। यानी कि इसमें अगर हम ए एंड बी कितना दिन में काम किया 12 दिन में यानी कि माइनस कर दें 1/12 तो यहाँ से जो बचेगा वो क्या बचेगा सी का काम बचेगा। यानी अगर दोनों कैल्शियम ले लें तो देखिए 10 और 12 कैल्शियम क्या होगा 10 और 12 कैल्शियम क्या हो जाएगा देखिए 10 और 12 कैल्शियम होता है 60 यानी 6 माइनस 5 यानी क्या होगा 1/16 ठीक है। तो यहाँ से अगर सी की बात करें तो सी का जो अकेला कार्य है अकेला जो काम है कितना करेगा 60 दिनों में पूरा करेगा। कितना दिनों में 60 दिनों में यानी फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या था ए और बी व्यक्ति है वो दोनों साथ मिलकर 12 दिन में काम कर रहे हैं और बी और सी क्या कर रहा है उस काम को 15 दिन में कर रहा है और सी और ए क्या कर रहा है उस काम को 20 दिन में कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि सी जो व्यक्ति है वो अकेला कितना दिन में काम करेगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया ए बी सी तीनों का 1 दिन का काम निकाल लिया। उसके बाद यहाँ से जो तीनों का 1 दिन का काम निकल गया उसमें से हम लोगों ने ए एंड बी का काम को घटा दिया तो वहाँ से क्या मेरा सी का काम निकल गया। उसके बाद अगर अगला सवाल की बात करें तो देखिएगा ए तथा बी एक कार्य को 36 दिनों में बी तथा सी इस कार्य को 24 दिनों में तथा ए तथा सी इस कार्य को 18 दिन में तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेंगे। यानी सिंपल क्वेश्चन है एकदम डिक्टो क्वेश्चन है। इसके पिछले वाले भी क्वेश्चन क्या था ए और बी था वो किसी काम को किसी दिन में कर रहा था फिर बी और सी था वो किसी काम को 15 दिन में और सी और ए किसी काम को 20 दिन में। इसमें पूछ रहा था कि सी का अकेला कार्य क्या होगा और अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे। यानी यहाँ तक क्या करना होगा हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे देखिए सबसे पहले ए एंड बी काम को करता है कितना दिन में 36 दिन में तथा बी एंड सी उस काम को कितना दिन में करता है 24 दिनों में तथा सी एंड ए उस काम को कितना दिन में करता है 18 दिन में। ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर तीनों की बात करें यानी कि तीनों मिलकर इस काम को तीनों लोग मिलकर
इस कार्य को कितना दिन में करेंगे, यानी इस कार्य को कितना दिनों में करेंगे, कितना दिनों में करेंगे। तो देखिएगा तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे, यानी तीनों की अगर बात करें तो देखिएगा तीनों की बात करें तो तीनों का जो काम है वो काम क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से अगर बात करें तो तीनों सिंपली क्या करेंगे, 1/36 प्लस 1/24 प्लस 1/18, यानी यहाँ से करेंगे 1/36 प्लस 1/24 प्लस में क्या 1/18, यानी अगर तीनों का एलसीएम की बात करें तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 36, 24 और 18, 36, 24 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए 36, 24 और 18 का अगर एलसीएम निकालें क्या होगा, 2 से 18, 12 और 9, फिर 2 से 9, 6 और 9, फिर 3 से 3, 2 और 3, फिर 3 से 1, 2 और 3, यानी 3 और 6, 6 3 की क्या 18, 36, 36 दूना, यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इसका आएगा 72, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कितना होगा 9 में क्या 72, यानी यहाँ से क्या गया 1/8, यानी क्या हो गया 1/8, यानी अगर एक दिन का काम की बात करें तो तीनों का एक दिन का काम क्या आ गया 1/8 आ गया, यानी यहाँ से अगर कुल दिनों की संख्या की बात करें, यानी देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछ नहीं रहा कि एक दिन का काम तीनों कितना करेगा, यानी अगर कुल संख्या की बात करें कुल दिनों की अगर संख्या की बात करें कुल दिनों की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ से एक फॉर्मूला था एक्स वाई जेड अपॉन में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी कि अगर किसी काम को अगर हमको कितना दिन में पूरा हो रहा है वो निकालना है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यानी 2x वाई जेड अपन में क्या एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स, यानी कि यहाँ से अगर वैल्यू को पुट करें तो 2 इंटू में एक्स की जगह पर क्या लेंगे, एक्स की जगह पर लेंगे 36, यानी 36 वाई की जगह पर कितना आएगा 24 प्लस जेड की जगह पर 18 अपॉन में एक्स वाई यानी कि 36 इंटू 24 प्लस में वाई जेड यानी कि 24 इंटू 18 प्लस में जेड एक्स यानी कि 18 इंटू में 36, यानी अगर इस चीज़ को अगर सॉल्व करिएगा तो ऊपर में अप्रोक्स कितना आएगा, ऊपर में आएगा 100, ऊपर में आएगा मेरा, इसको अगर सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, इस चीज़ को अगर सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने पर आएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18 दिन, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 16 दिन, यानी कि इसको अगर सॉल्व करेगा तो सॉल्व करने पर जो मेरा समय है वो कितना मिलेगा 16 दिन, यानी अगर तीनों मिल जाए तो इस काम को वो 16 दिन में क्या करेंगे समाप्त करेंगे, यानी फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर भी मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर अगला सवाल की बात करें तो देखिए यदि ए कॉमा बी तथा सी किसी कार्य को अकेले क्रमांश 12, 15 तथा 18 दिन में पूरा करता है, यानी जो ए जो व्यक्ति है वो किसी काम को कितना दिन में करता है 12 दिन में, उसी प्रकार से बी जो व्यक्ति है वो किसी काम को कितना दिन में करता है 15 दिन में, उसके बाद जो सी व्यक्ति है वो किसी काम को कितना दिन में करता है 18 दिन में। उसके बाद कहता है यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करने चाहे तो कार्य कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, यानी अगर तीनों लोग मिल जाए
तो तीनों अगर मिल जाए तो एक दिन में कार्य को कितना दिन में समाप्त करें? सिंपल क्वेश्चन है देखिए। तीनों का अगर यानी ए, बी और सी का एक दिन का अगर कार्य की बात करें, एक दिन का कार्य क्या होगा? 1/12 यानी 1/12 कॉमा 1/15 एंड 1 क्या 18वां। ये क्या हो जाएगा? तीनों का एक दिन का कार्य हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर बात करें कि तीनों मिलकर यानी तीनों जो लोग हैं, वो अगर एक साथ मिलकर इस कार्य को करें, यानी कि यहाँ देखिएगा तीनों जो है एक साथ कार्य को करें, क्या होगा? ए ने जो काम किया प्लस में बी ने जो काम किया प्लस में सी ने जो काम किया। यानी यहाँ से बोल सकते हैं 1/12 प्लस 1/15 प्लस में क्या 1/18। यानी यहाँ से अगर तीनों का अगर एलसीएम की बात करें, तो तीनों का जो एलसीएम है, तो एलसीएम कितना मिल जाएगा? एलसीएम मिलेगा 180। यानी यहाँ से 12 से अगर काटें इसको 15 प्लस में ये क्या होगा? 12 प्लस में ये क्या होगा? 10। यानी 17 और 10 क्या 27 अपन में क्या हो गया? 180। यानी जो तीनों जो लोग हैं, वो अगर एक साथ मिल जाए तो काम को कितना दिन में करेंगे? 27 अपन में और यहाँ पे क्या होगा? 37। यानी कि तीनों का अगर कार्य को अगर बात करें, तो तीनों का अगर साथ मिलकर काम करें तो कार्य क्या होगा? रेसिप्रोकल यानी 180 अपन में 27। यानी अगर इसका हम लोग मिक्स फ्रैक्शन की बात करें, इसका जो मिक्स फ्रैक्शन है वो क्या आएगा? इसका जो मिक्स फ्रैक्शन है वो आएगा देखिए, ऑप्शन में क्या है? नीचे में 37 यानी कि सिर्फ ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर। यानी कि 4 होल 32 अपन में 37 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगर अगला सवाल की बात करें तो देखिए, ए एक कार्य को 15 दिन में तथा बी उसी कार्य को 10 दिन में, यानी ये जो व्यक्ति है उस काम को कितना दिन में करता है? 15 दिन में। उसी प्रकार से जो बी व्यक्ति है उस काम को 10 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करें? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यानी अगर दोनों लोग मिल जाएँ तो उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? देखिए, दोनों लोग दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करने में जो समय लगेगा, पूरा करने में जो समय लगेगा, वो समय कितना लगेगा? देखिए, ए ने कितना दिन में काम किया? 15 दिन में और बी जो मैंने जो कितना दिन में काम किया? 10 दिन में। यानी यहाँ से डायरेक्ट फ़ॉर्मूला था यहाँ पे देखिए, एक्स वाई अपन में क्या? एक्स प्लस वाई। यानी कि इसका डायरेक्ट फ़ॉर्मूला क्या था? एक्स वाई अपन में एक्स प्लस वाई। यानी यहाँ से अगर बात करें तो ए ने मैंने कितना दिन में काम किया? 15 दिन में और बी व्यक्ति और कितना दिन में काम किया? 10 दिन में अपन में 15 प्लस 10 यानी कि 150 अपन में क्या? 25 यानी काट के कितना आ गया? 6 दिन। यानी दोनों साथ मिल जाएँ, तो उस काम को कितना दिन में करेगा? 6 दिन में। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? ए तथा बी किसी काम को पूरा करने का क्रमांश 15 दिन और 10 दिन का समय लेता है। यानी ये जो व्यक्ति है, किसी काम को करने में 15 दिन लगाता है, उसके बाद जो बी जो व्यक्ति है, वो किसी काम को करने में 10 दिन लगाता है। तो उन्होंने मिलकर कार्य को प्रारंभ किया। यानी ये
वो दोनों लोग अगर साथ मिलकर किसी काम को अगर शुरू किए, परंतु 2 दिन पश्चात किसी कार्यवश बी को कार्य छोड़ना पड़ा। यानी 2 दिन बाद किसी कारणवश बी जो है वो क्या उस काम को छोड़ दिया। तो कह रहा है कि शेष कार्य अकेले ए ने पूरा किया। यानी जो बचा हुआ काम था वो क्या ये जो व्यक्ति है वो क्या किया अकेले में पूरा किया। तो बोल रहा है कि संपूर्ण कार्य कितना होगा? यानी संपूर्ण जो काम है वो संपूर्ण काम क्या होगा? यहाँ से देखिएगा एकदम सेम जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वही लगाएँगे। यानी अगर ए का 1 दिन की अगर काम की बात है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। 1 दिन का कार्य क्या होगा? 1/15। उसी प्रकार से अगर बी का 1 दिन का अगर काम की बात करें, 1 दिन का जो कार्य है वो कार्य क्या होगा? 1/10। उसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे? दोनों का 1 दिन का कार्य क्या होगा? यानी अगर दोनों लोग मिल जाएँ तो उसका 1 दिन का जो कार्य है, वो कार्य क्या होगा? 1/15 प्लस में 1/10। यानी यहाँ से अगर दोनों का एलसीएम ले लें, तो दोनों का शायद एलसीएम होगा 30। दोनों का एलसीएम क्या होगा? 30। यानी 2 + 3। यानी कि दोनों का 1 दिन का कार्य क्या हो गया? यहाँ पे देखिएगा 5/30 यानी कि 1/6 क्या हो गया? दोनों का 1 दिन का काम हो गया। यहाँ तक समझ गए? उसके बाद देखिएगा यानी कि यहाँ से अगर बात करें तो देखिएगा दोनों का 2 दिनों का अगर कार्य की बात करें, यानी क्वेश्चन में क्या बोला था? यदि दोनों ने कार्य को 2 दिन में आरंभ किया, यानी दोनों का अगर 2 दिन का कार्य करें, देखिए 1 दिन का काम कितना है 1/6 तो 2 दिन का काम क्या होगा? 2 दिन का काम होगा 2/6 यानी कि 1/3 भाग। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि दोनों का जो है वो 2 दिन का कार्य कितना होगा? 1/3 भाग। तो यहाँ से अगर शेष कार्य की बात करें, देखिएगा यहाँ से अगर शेष कार्य की बात करें, तो शेष काम क्या होगा? 1 - 1/3 यानी कि 3 - 1/3 यानी कितना होगा? 2/3 भाग। यानी जो काम बच गया, फिर जो व्यक्ति है वो 2 दिन बाद छोड़ दिया, तो काम कितना बच गया? 2/3 भाग। यानी काम को बचने का कितना बच गया? 2/3 भाग। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक तरफ लिखते हैं कार्य और एक तरफ लिखते हैं दिन। यानी कि 1 दिन में कितना काम किया? कार्य जो है वो टोटल था 1 दिन, 1 था, उसमें बचा कितना? 2/3 भाग। उसी प्रकार से समय कितना लगा? 15 दिन। समय कितना लगा? 15 दिन और बच क्या गया? x यानी कि 15/x। ये क्या बच गया? समय बच गया। तो यहाँ से अगर दोनों का अगर रेशियो देखें, तो देखिए दोनों का रेशियो क्या होगा? तो दोनों का अगर रेशियो की बात करें तो क्या होगा? 1/2/3 प्रपोर्शन क्या होगा? 15 अपन में सॉरी यहाँ प्रपोर्शन क्या होगा? 15/x यानी 15:x। दोनों का क्या किए? टाइम और क्या समय में क्या करिए? दोनों का रिलेशन बना दिए। यानी यहाँ क्या हो गया? 1:2/3 उसका प्रपोर्शन क्या? 15/x। यानी यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालें, तो x का वैल्यू क्या होगा? x बराबर होगा x बराबर क्या होगा? यहाँ से देखिए 2/3 यानी x को अगर इधर भेज दें, तो क्या होगा? 2/3 इंटू में क्या? 15 यानी 3 से कितना टाइम? 5 टाइम। यानी x का वैल्यू क्या मिल गया? 10।
यानी एक्स का वैल्यू क्या मिल गया 10 दिन। यानी ये 10 दिनों में क्या करेगा, 10 दिनों में जो काम को क्या समाप्त कर देगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हुआ, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, किसी कार्य को ए, बी तथा सी क्रमांश, यानी ए जो व्यक्ति है वो काम को 20 दिन में करता है तथा बी जो व्यक्ति है उस काम को 5 दिन में करता है। उसी प्रकार से सी जो व्यक्ति है उस काम को 10 दिन में पूरा करता है। कि उस काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में पूरा करता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन क्या किए थे हम लोगों ने, ऐसा टाइप का क्वेश्चन बहुत बना लिए थे। यानी कि अगर तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, यही ना क्वेश्चन में पूछ रहा है। कार्य को कितना कितना देर में पूरा करेगा। करेगा यही बताना है। देखिए, हम मान लेंगे कि ए ने जो काम किया उसको क्या मान लेंगे, एक्स, यानी एक्स बराबर क्या हुआ 20। और वाई बराबर क्या मान लेंगे, वाई जो बी ने जो काम किया वो क्या मान लेंगे 5। और सी बराबर क्या मान लेंगे, यानी कि जेड बराबर 10 दिन। तो हम लोगों ने यहाँ से एक डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमको 2 या 3, यानी अगर 3 लोगों का अगर कार्य की अगर बात करना है, यानी अगर 3 लोग उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, अगर इसको बात करना है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या है, इसका डायरेक्ट फार्मूला है एक्स वाई जेड अपॉन में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ऐसा पहले वाले भी क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, 2 लोगों का पूछ रहा था तो क्या किए थे, एक्स वाई अपॉन में क्या है एक्स वाई प्लस वाई जेड। यानी अगर यहाँ से अगर इसको पुट करें तो क्या होगा 20 × 5 में क्या 10 अपॉन में नीचे में क्या करेंगे 20 × 5 प्लस में 5 × 10 और प्लस में 10 × 20। यानी इस चीज़ को अगर सॉल्व कर दें तो यहाँ से मिल जाएगा कि तीनों मिलकर एक साथ कितना दिन में कार्य को पूरा करेंगे। यानी यहाँ से देखिए ऊपर में हो जाएगा कितना 1000 अपॉन में 100 प्लस 50 प्लस 200। यानी नीचे में क्या मिल गया, ऊपर में 1000 अपॉन में 350। यानी यहाँ से अगर बात करें तो 35 अपॉन 100, यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोल सकते हैं हम लोग 35 अपॉन 100 को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्रैक्शन में 2/6/17। यानी कि अगर तीनों लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे उस काम को 2/6/7 दिन में क्या करेंगे, पूरा करेंगे। यानी 9th का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आज का अगर अंतिम सवाल की बात करें तो अंतिम सवाल क्या है, ये किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। यानी ये जो व्यक्ति है किसी काम को 60 दिन में पूरा करेगा। उसके बाद वह 15 दिन कार्य करता है। यानी वो क्या करता है 15 दिन उस काम को करता है। तो बी ने अकेला शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया। यानी बी कोई एक और व्यक्ति है, वो जो बचा हुआ काम था उसको क्या किया 30 दिन में पूरा कर दिया। तो दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी अगर दोनों लोग मिल जाए तो उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। यानी यहाँ से अगर ए का 1 दिन का अगर कार्य की बात करें 1/16, उसी प्रकार से अगर वह 15 दिन कार्य को करता है, यानी का 15 दिन का अगर कार्य की बात करें तो क्या हो जाएगा 15 × में 1/16।
यानी क्या हो जाएगा 15 दिन में वो 1/4 भाग काम को करेगा। यानी 15 दिन में क्या करेगा 1/4 भाग काम को करेगा। यानी यहाँ से जो बचा हुआ काम है, वो बचा हुआ काम क्या होगा? यानी अगर यहाँ से अगर शेष कार्य की अगर बात करें, तो शेष कार्य यानी जो बचा हुआ काम है, वो क्या होगा? तो बचा हुआ काम को कैसे निकालते हैं? 1 माइनस जो कार्य है यानी 1 माइनस 1/4 यानी एलसीएम क्या होगा 4 यानी 4 माइनस 1 यानी कि 3/4 भाग क्या काम बचा हुआ है। यानी कि ये जो व्यक्ति है वो 15 दिन में कितना काम करता है 1/4 भाग और काम कितना बचा हुआ है अभी 3/4 भाग अभी बचा हुआ है। तो यहाँ से जो पी की बात करें देखिएगा, तो मान लेंगे इस क्वेश्चन में देखिए मान लेंगे माना कि पी का जो शेष कार्य है यानी इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग सपोज कर लेंगे कि बी जो व्यक्ति है वो क्या उसका जो कार्य है वो क्या एक्स दिन में पूरा करता है। यानी यहाँ से एक रिलेशन बनाना चाहे तो देखिए कार्य और यहाँ पे क्या दिन, तो देखिएगा वो क्या बचा हुआ काम कितना है 3/4 भाग यानी कि बचा हुआ काम क्या है, ध्यान दीजिएगा 3/4 भाग बचा हुआ है और टोटल काम कितना है एक है। उसी प्रकार से वो कितना दिन में काम करता है, काम कंप्लीट कितना दिन में करता है 30 दिन में यानी कि 30 अपॉन में माना कि जो कार्य है वो क्या एक्स दिन में पूरा करेगा अपॉन में क्या एक्स। इस चीज को आप लोग को याद कर लेना होगा, ये चीज क्या है यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से अगर दोनों का अगर रिलेशन बनाना चाहे तो यहाँ से अगर रिलेशन बनाना चाहे तो रिलेशन क्या होगा 3/4 का रेशियो 1 से उसका प्रोपोर्शन किसके साथ 30:x के साथ। यानी यहाँ से अगर x का वैल्यू निकाले तो x बराबर क्या होगा, देखिएगा x बराबर क्या होगा, यहाँ से x को अगर यहाँ देखिए यहाँ पे डिवाइड में इधर जगह तो क्या मल्टीप्लाई यानी कि 30 × 4 अपन में 3 यानी यहाँ से क्या हुआ 30/4 अपन में 3 यानी यहाँ से अगर इसको काट दें तो 10 यानी x का वैल्यू क्या मिल गया, x का वैल्यू मिल गया 40 दिन यानी कि वो 40 दिन में क्या करेगा इस काम को समाप्त करेगा। यानी ये ऑप्शन में यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ ऑप्शन में कितना होना चाहिए 40 दिन यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। देखिए आज हम लोगों ने कुल मिला के क्या 10 क्वेश्चन की क्या की प्रैक्टिस की। ये क्वेश्चन क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्क एंड टाइम का हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसका हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। उसके अगले वाले वीडियो में कुछ और पीवाईक्यू क्वेश्चन का हम लोगों ने प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।